परी अंकुश के सीने से लगती है। उसका हर डर दूर हो जाता है। अंकुश परी को कसकर पकड़ लेता है। परी कहती है, छोड़िए माँ आ जाएगी। अंकुश कहता है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है इसी तरह तुम जिंदगी भर मेरी बाहों में रहो। अच्छा जाते हैं, अंकुश कहता है। परी बोली, कभी भी जाते हैं, नहीं कहिएगा। अंकुश, कहाँ, क्यों? परी बोली, जाते हैं। वह कहता है, जो लौट कर नहीं आता है, कहिए आ रहे हैं, फिर मिलेंगे। अंकुश, कहाँ आते हैं, फिर मिलेंगे, और जाने लगता। परी अंकुश के हाथों को पकड़ लेती है। अंकुश कहता है, क्या हुआ? मुझे भी तो मन नहीं कर रहा है जाने का, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, आते हैं, फिर मिलेंगे। परी बोली, कल फिर आइएगा ना? अंकुश, कहाँ, बोले न जरूर आएंगे। वहां से चला जाता है। अंकुश जाने के बाद परी की माँ जैसे ही अंदर आती है, परी को आवाज लगाती है, परी यह क्या जल रहा है? परी किचन से आती है और कहती है, वह माँ। माँ बोली, परी क्या जल रहा है? परी बोली, सब्जी। परी की माँ बोली, तुम पहले ऐसे नहीं थी, क्या हुआ कहो? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है, क्या हुआ है तुम्हें? परी माँ को झूठ कहती है, माँ आँख लग गई थी। जब आँख खुले तो आपके बारे में सोचने लगी। माँ, क्यों देर कर रही हैं? बुरे ख्याल आने लगे। माँ बोली, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि माँ के लिए चिंता भी करने लगी। पहले तो टीवी और मोबाइल के सिवा कुछ नहीं सोचती थी। परी बोली, माँ सॉरी। माँ ने कहा, तुम जानबूझकर सब्जी जलाए नहीं। फिर किस बात का सॉरी? जाओ, आज तो शनिवार है, खिचड़ी बना दो। यह कहकर माँ परी को गले से लगा लेती है। परी सोचती है, माँ मैं तुमसे झूठ कहा, इसलिए माफी मांग रहे हैं। 2 दिन बाद अंकुश बिल्डिंग के नीचे से परी को फोन करता है। रात 8:30 बजे। परी कहती है, कल क्यों नहीं फोन किए? हम आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। अंकुश ने कहा, आज मिलोगे? परी कुछ नहीं कही। अंकुश ने कहा, बिल्डिंग के नीचे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परी बोली, बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी, इतनी रात को बाहर मत निकलेगा, समय पर खाना खा लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह परी को पिंकी बताई, अंकुर बहुत बीमार है। परी पूछी, कैसे? पिंकी बोली, पता नहीं, जब मेरा पति कल उस पर अंकुश को भाड़ा देने के लिए गया था तब वह देखा अंकुश बहुत बीमार है। यह सुन परी घर जाकर बहुत रोती है। उसके बाद वह अंकुश को फोन करती है, लेकिन अंकुश फोन रिसीव नहीं कर पाता है और परी बार बार फोन करती है। 24 घंटा होने पर परी घबराती है। अंकुश को क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह फोन का जवाब तक नहीं दे रहा है। वह ठीक है या नहीं, बार बार उसके मन में यह ख्याल आता है और वह खाना तक नहीं खाती है। घर के सामने एक मंदिर था, वहां जाकर भगवान से कहती है, हे भगवान, उसको हुआ क्या है? आप ही बोल दीजिए, मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है, ना ही अंकुश फोन का जवाब दे रहा है। तभी फोन का आवाज सुनाई देता है। परी अंकुश का नंबर देखती है, उसे पूछती है, तब से हम फोन करते जा रहे, आपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? अंकुश कहाँ, कुछ काम कर रहे थे। परी बोली, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलिए ना, आपका तबीयत खराब है, अगर आप यहाँ रहते तो हम आपको देख पाते। अंकुश का 2 बिल्डिंग था, एक में भाड़ादार रहता था और एक में वह खुद उसकी माँ के साथ रहता था। अंकुश ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। परी बोली, मजाक मत कीजिए, आप बोलिए, इतनी ठंड में कहाँ गए थे? आपको मैंने कहा था ना, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, आप मेरा बात सुनते ही नहीं है। अंकुश ने कहा, बोले तो काम था। परी बोली, ऐसा कौन सा काम था जो दिन को नहीं होता है? अंकुश कहता है, दिन को नहीं होता है इसलिए ना रात को गए थे, यह काम रात को करने में ही अच्छा लगता है। परी बोली, भगवानी जाने ऐसा कौन सा काम है जो दिन को नहीं होता, रात को होता है। और एक बात मुझे आपका बातें समझ में नहीं आता है। अब बोलिए, तो डॉक्टर दिखाए थे? अंकुश ने कहा, मामूली सर्दी बुखार है। परी बोली, यह आपको मामूली लग रहा है, एक काम कीजिए, बुखार ज्यादा ही कर लीजिए। ठीक है, फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
कुछ देर बाद परी पूजा पाठ कर अपने रूम में बैठती है और सोचती है कल रात को अंकुश के साथ मेरा बात हुआ था, अचानक उसे क्या हो गया, क्या हुआ, कल रात को यहाँ बिल्डिंग के नीचे आया था वह। फिर अंकुश को फोन करती है, आप कल कहाँ थे? उसने कहा घर पर। परी बोली आपका आवाज से पता चल रहा है आपका तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, कल रात आप यहाँ बिल्डिंग के नीचे आए थे। और रोने लगती है, कहती है एक बार भी आप हमें कहते कि आप यहाँ आए हैं तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आती? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्यों आपने मुझे कहा नहीं? अंकुश ने कहा ठीक है अब तुम चुप हो जाओ, अब हम कुछ भी हो जाए तुमसे कहेंगे। एक हफ्ते बाद परी मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। उसे दिन शिवरात्रि था। वह भगवान से यह प्रार्थना करती है, हे भगवान अंकुश को हर प्रकार से अच्छा रखना, उसे हर तकलीफ से बचाए रखना, उससे कोई भी गलती हो जाए उसे माफ कर देना। वह बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ, वह थोड़ा खरुश है, बात बात पर गुस्सा करता है, उसके लिए भी उसे माफ कर देना।